आदाब नाजरीन, गडियाल न्यूज 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सबरीना महराज। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की चंद अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर हुकूमत मरदमशुमारी 2021 की तकमील तक इंतजामी इकाइयों की हदूद मुंजमद। जम्मू कश्मीर पुंछ में बाबा बड़ा अमरनाथ यात्रा 18 अगस्त से शुरू। श्रीनगर में नाका चेकिंग के दौरान गैर मकामी शहरी मसरूका पिस्तौल समेत गिरफ्तार पुलिस। फायर एंड इमरजेंसी असामियों के उम्मीदवारों का श्रीनगर में एक बार फिर एहतजाज। और किश्तवाड़ में डूबकर नौजवान हुक्म अचल, 2 बच्चे निकलने में कामयाब। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने 2021 की मरदमशुमारी की तकमील तक अजला, तहसीलों, बल्दियात, कस्बों, रेवेन्यू विलेजेस और दीगर इंतजामी इकाइयों की हदूद को मुंजमद कर दिया है। इस सिलसिले में महकमा प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग की तरफ से जारी करदा एक नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि मरदमशुमारी के कवायद 1990 के कायदा 8 की शक 4 के जरिए अता करदा इख्तियारात के इस्तेमाल और इस मौजू पर जारी किए गए कि साबिका नोटिफिकेशन की खिलाफ वर्जी करते हुए हुकूमत जम्मू कश्मीर इस तरह 1/1/2024 से मरदमशुमारी 2021 की तकमील तक जम्मू कश्मीर के पूरे मरकजी इलाके में अजला, तहसीलों, म्यूनिसिपलिटियों, कस्बों, रेवेन्यू विलेजेस और दीगर इंतजामी इकाइयों की हदूद को मुंजमद कर देता है। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में श्री बाबा बड़ा अमरनाथ यात्रा 18 अगस्त यानी जुम्मे से शुरू होगी, जिसके ऐसे इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। जराये ने बताया कि श्री बाबा बड़ा अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से यात्रियों का पहला जत्था जम्मू को रवाना होगा, जो हफ्ते की सुबह बाबा बड़ा अमरनाथ का दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि यात्री आज ही अखाड़ा मंदिर पहुंच जाएंगे। उनका कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी यात्रियों की भारी तादाद की आमद मुतवक्का है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में आज सुबह नाका चेकिंग के दौरान एक गैर मकामी शहरी को मसरूका पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया। श्रीनगर पुलिस ने आज ट्वीट करके कहा कि रेगल चौक में मुश्तरका नाके के दौरान अली पवरद्वार, मगरिबी बंगाल, हालेलाही बाग सोवरा के रहायशी लोकेश कुमार को पिस्तौल समेत गिरफ्तार किया। ट्वीट में कहा गया उसने ये पिस्तौल इसी शब के दौरान एक रजिस्टर्ड लाइसेंस होल्डर के घर से चोरी की थी। पुलिस ट्वीट में मजीद कहा गया कि इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन कोठी बाग में एक केस दर्ज किया गया है। जिला किश्तवाड़ के दौरे आफ्तादा इलाका माडवा के दरिया माधु सिद्धर में नौजवान की डूबने से मौत वाक़ हो गई, जबकि 2 अफराद बच निकलने में कामयाब हो गए। मकामी जराये के मुताबिक ये वाक़या आज सुबह 11 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब 3 अफराद दरियाई मधु सिद्धर को पार करने की कोशिश कर रहे थे, जिस दौरान तीनों बह गए। अगरचे 2 अफराद बच निकले, ताहम एक नौजवान दरिया के तेज बहाव में डूब गया। उन्होंने बताया कि बड़े पैमाने पर बचाव कार्रवाई जारी है। गर्कयाब नौजवान की शनाख्त 23 साला शाकिर हुसैन वल्दे गुलाम मोहिउद्दीन मागरे साकिना नवापची के तौर पर हुई है। हादसे के फौरन बाद पुलिस को फौज को इत्तला मिली, जिसके बाद बचाव कार्रवाई का अमल शुरू हुआ, ताहम आखिरी इत्तला मिलने तक उसकी नाश बाजियाब न हुई। उधमपुर जिले में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर मोदी ग्राउंड के करीब आज पेश आए एक अलमनाक सड़क हादसे में 13 मचील माता यात्री जख्मी हो गई। जराये ने बताया कि यात्रियों का एक ग्रुप मचील माता की तरफ जा रहा था, ताहम रास्ते में हादसे का शिकार हो गई। हादसे की इत्तला मिलते ही चौकी ऑफिसर कमल किशोर पुलिस पार्टी के साथ इमदाद फराहम करने के लिए जाय वकू पर पहुंच गई। पुलिस जराये ने बताया कि जख्मी यात्रियों को फौरी तौर तिबी इमदाद के लिए उधमपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC मुंतकिल किया गया। सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस उधमपुर ने वाक़े की तस्दीक की और पुलिस एहलकारों के फौरी रद्द अमल की तारीफ की। जनू ने जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल करने को यकीनी बनाया। जम्मू कश्मीर में आज सुबह 3.6 शिद्दत के जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आज सुबह 3:49 पर 3.6 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया। उन्होंने कहा कि जलजले की जेरी जमीन गहराई 10 किलोमीटर थी और उसका मरकज राजौरी जिले के 33.33 डिग्री अर्जे बलद और 74.20 डिग्री अर्जे बलद के इर्द गिर्द था। जलजले से खित्ते में किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। महकमा फायर एंड इमरजेंसी के असामियों के उम्मीदवारों ने आज एक बार फिर प्रेस कॉलोनी में जमा होकर एहतजाज दर्ज किया।
एहतजाजियों ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और वह अपने मुतालिबात खास तौर पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पेश कराने का मुतालिबा कर रहे थे। इस मौके पर मुनीर अहमद नामी एक एहतजाजी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि हम गुज़िश्ता 3 बरसों से एहतजाज कर रहे हैं और आज एक बार फिर यहाँ जमा हुए हैं। उन्होंने कहा एलजी साहब ने 12 दिसंबर 2022 को एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी और इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 1 माह का वक्त दिया गया था, लेकिन 8 माह गुजर जाने के बावजूद भी रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की गई। मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रम स्पेशल के सिलसिले में कल्चरल एकेडमी की तरफ से आज कॉन्फ्रेंस रूम टैगोर हॉल में कसीर लसानी हुसैनी मुशायरे का इनेकाद किया गया। हुसैनी मुशायरे की सदारत प्रोफेसर मोहम्मद जमा हजूरता ने की, जबकि सुल्तानुल हक शहीदी और इंचार्ज ऑफिसर डिविजनल ऑफिस कश्मीर फारूक अनवर मिर्जा भी ऐवान सदारत में तशरीफ फरमा थी। दूसरी नशस्ती की सदारत अली शेदा ने की। आपको बताते चले कि मुशायरे में अतराफ व अकनाब से आए हुए शोरा ने इमाम आले मकाम और उनके रुफ़क़ा को शयाने शान खराज अक़ीदत पेश किया। दीगर शोरा के अलावा रफीक राज, अली शेदा, शौकत अंसारी, ज़रीफ शमशाद करालावारी और गुलाम हसन गमगी ने भी हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अक़ीदत पेश किया। याद रहे कल इसी मकाम पर गोजरी और पहाड़ी जुबानों में हुसैनी मुशायरा मुनक़िद किया जा रहा है। मुशायरे की निज़ामत मकबूल साजिद ने अंजाम दी, जबकि एडिटर कश्मीरी जावेद इकबाल खान ने शुक्रिया की तहरीर पेश की। क्या कुछ मजीद है, आए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आम करमत करान जवाहर से हुसैन नूर तन से वन तती न शुजाअत चो सिफ़ी में गुमाने हैदर, ये इताअत के फकत मश्क पे ये तो उमदा कर दिया उम्मत को कुफे में। उन्हीं शैतान सिफत लोगों ने बेदर्दी से जाने ली, जान लेने की जरूरत है। हर का हर तारे दहल बजने लगा, अलामा का हुआ एक शोर बपा मेरे हुसैन। क्या जवाब दिख अगात अरफलन बुलन निश्त द्राव त्रेश रुस नबूवतुक खानदान यत सहरावस जन्नतुक हवा गत करान हरान अत ये लव सुबह सुन बर बारा हुसैन लेकिन का शुभ शाह सवारा हुसैन। अच्छा क्या है सवाल की देखो, बार बार रुलाया हुसैन ने, दुनिया को बार बार जगाया हुसैन ने। पंजितन का असरे रवा हमारा, ओहदे कोहन हमारा, जिन्नो इंस भी कोतबाल शाइनी मेश मुश्मिक जुलूस कड़ा खेल त्रेश तस तशने दहानस विचु गौचस जमीनस सुन हुसैन छी नबी सुन, हम दुश्मन असन हलचन त्रेश दीवानी पर शुजाअत हुसैन तमिस गि हावन फौरनी मुक्त जबरुक इंतहा खंजर तो खून जमानस कुन वुचान आसी जार शक्लत रूह मलन वही छाए भी छावा रोजी नहर फुरात इबरत है, उसे मालूम क्या है सच फितरत की तालीम। उन बेत अखबार फेरा कोहु वतन करबल की इश्तार फेरा कोहु वतन। 2 घड़ी का था आज भी है दिलों पे हुकूमत हुसैन। हमारे नुमाइंदे जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी की पहली सालगिरह के मौके पर श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक जलसा मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें पार्टी सरपरस्त नासिर अली कोचक, पार्टी प्रेसिडेंट राकिब रशीद समेत पार्टी के दूसरे लीडरान ने शिरकत की। जबकि इस मौके पर वादी के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान भी मौजूद थे। मज़कूरा 1 रोज़ा कन्वेंशन में लीडरान ने पार्टी की 1 साला
کارکردگی پر روشنی ڈالی۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ناصر علی کوچک نے کہا کہ اگر اسمبلی انتخابات بھی کرائے جائے تو پارٹی ہر سطح پر تیار ہے۔ کیا کچھ مزید ہے، آئے دیکھیں ہماری یہ رپورٹ۔ یونیورسٹی یہاں پر دے سکے، نہ اچھے کالج دے سکے، اور روزگار ان کے پاس مدعا ہی نہیں ہے۔ جو بھی یہاں پر دقتیں ہیں ان سب کا علاج جو ہے وہ سیاست میں ہے۔ ہم نے 70 سال ان پارٹیوں کو سپورٹ دے کے، ووٹ دے کے ان کو کرسی پہ بٹھایا تاکہ یہ ہماری پرابلم کا ازالہ کر سکے۔ جب انہوں نے ہم کو فیل کیا، 2 لاکھ سے اوپر کی ممبرشپ ہمارے پاس ہے۔ پارٹیوں کے بنسبت ہمارے پاس ہماری چھاپ جموں کشمیر کے ایک کونے میں ہے۔ دشمنوں کے خیموں میں چاہے بی جے پی والا ہے، چاہے ایس سی والا ہے، چاہے پی ڈی پی والا ہے، آج ہماری باتیں ہو رہی ہے۔ کیا ہم ایک طاقت بن گئے ہیں؟ میں نے وعدہ کیا تھا، ہم لوگوں نے وعدہ کیا تھا، اس وعدے سے مکری کے نہیں۔ ایسے نوجوان کا آپ کا فیوچر شوہر امزور اوپر والے کا ہمارے لوگ لیڈر والنٹیئر ورکر بہت محنت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ایک نئی پارٹی مارجی وجود آئے تاکہ لوگوں کے مصیبتوں کا ازالہ ہو سکے۔ جو مصیبتیں پچھلی پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے کھڑی کی ہیں ہمارے لیے، انشاءاللہ جیسے ہماری گروتھ چل رہی ہے، جیسے ہماری پینٹریشن آن گراؤنڈ جا رہی ہے، وی ول پروڈیوس اسٹرانگ ریزلٹس تھرو آؤٹ ویلی۔ تو آج کی ڈیٹ میں ہماری کوئی 70% میونسپلٹیز پہ تیاری مکمل ہے، اور آنے والے وقت میں ان کیس یہ اگر ہمت جٹا سکیں کہ یہ والا الیکشن بھی کریں تو تب تک انشاءاللہ 100% تیاری ہر جگہ کے لیے۔ دا ریزن میں اس پارٹی کے ساتھ جڑا ہوں، میں ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہوں اور پالیٹکس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن جو اس پارٹی کا ایجنڈا ہے، اس پارٹی کا جو مینیفیسٹو مجھے پسند آیا، اس وجہ سے میں اس پارٹی کے ساتھ جڑا ہوں۔ آپ نے صحیح بات بولی ہے، اب دوسری پارٹیز کا حال دیکھو، مائنورٹی کا کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، مائنورٹی کا کوئی بھی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، لیکن یہ بات اس پارٹی میں نہیں ہے۔ آپ نے مجھے دیکھا ہوگا جتنے بھی بڑے بڑے منچ ہیں وہاں میں اور میری ٹیم وہاں پریزنٹ رہتی ہے، اور آنے والے ٹائم میں جب ہمارا اسمبلی الیکشن ہوں گے یا باقی الیکشن ہوں گے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو مائنورٹی کے جو پریزنٹیشن ہے وہ بھرپور وہاں ہوگا۔ KV کے سری نگر بلاک قمر وادی کے مختلف دیہاتوں کے لیے بیداری پروگرام منعقد کرتا ہے۔ مقامی کسانوں کو بااختیار بنانے اور زرعی طریقوں کو بڑھانے کی کوشش میں سینئر سائنسدان اور سربراہ کرشی وگیان کیندر سری نگر ڈاکٹر سجاد محی الدین نے ماہرین کی ایک ٹیم کے ساتھ مل کر آج ایک گاؤں تک رسائی کے پروگرام کا انعقاد کیا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اس پروگرام کا مقصد زرعی بیداری پیدا کرنا اور ملورہ کے مقامی کسانوں میں بااختیار بنانے کو فروغ دینا تھا۔ کیا کچھ مزید ہے، آئے دیکھیے ہماری یہ رپورٹ۔ جو آج کا جو دورہ تھا کرشی وگیان کیندر سری نگر KVK نے ایک تفصیلی دورہ کیا قمرواری بلاک کا، جو بہت سارے علاقے اس میں آتے ہیں، ملورہ، رمبیر گڑھ اور یہاں ٹاکنواری کے جو ارد گرد علاقے ہیں ان کا آج ہماری ٹیم نے دورہ کیا، اور جو ہمیں وہاں مطلب کچھ پروٹیکٹ جو پالی ہاؤسز میں کچھ جو سبزیاں اگا رہے ہیں وہ ہمارے کسان بھائی، ان میں کچھ پریشانیاں ہوئی تھی، بیماریاں اور کچھ کیڑے لگے تھے، ان کے علاج کے لیے ہم نے وہاں پر جا کے ان کو بتایا کہ ان کا۔ ناظرین، آج کا خبر نامہ اسی کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجیے، اور لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے گٹیال نیوز 24/7۔